बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी लोगों के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं। क्लास 12th फिजिक्स में किस तरीके से प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाएगा, सीबीएसई की क्या गाइडलाइन है, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। इसको ध्यान से सुने और इसमें अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले आप ध्यान देंगे इसका सिलेबस क्या है, टर्म सेकंड का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस क्या है। तो बच्चों, टू यहाँ देखेंगे ध्यान से, मैं सबसे नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे टू एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन टाइम में आपको 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होंगे। 4 मार्क के दोनों एक्सपेरिमेंट होंगे और ओवरऑल 8 मार्क आपको वहाँ से मिलेगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 2 तरीके की फ़ाइल, जिसमें एक एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड होगा, यहाँ देखेंगे, और एक आपकी एक्टिविटी होगी। ये दोनों रिकॉर्ड आपके होंगे। 2 मार्क्स के ये हैं, रिकॉर्ड हैं, यानी आपका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होना चाहिए ये ध्यान देंगे। आपने जो प्रैक्टिकल किए हैं वो प्रैक्टिकल्स बहुत ही साफ़ सुथरे ढंग से ग्राफ फिगर के साथ और इंडेक्स मेंटेन होना चाहिए, चेक्ड होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी के ये दोनों फाइल आपके पास रिकॉर्ड होने चाहिए। 2 मार्क्स इसका सीबीएसई ने अलॉट कर रखा है। और इसके साथ साथ वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज़। बहुत से बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि वाइवा कैसे होगा, क्या होता है, तो उस पर मैं अभी बात करता हूँ बाद में। फिलहाल ये ध्यान देंगे कि आपके वाइवा जो एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी पर होंगे, इस वाइवा पर आपका 5 मार्क अलॉट है। इस तरीके से 15 मार्क का ओवरऑल आपका सेकेंड टर्म का प्रैक्टिकल होगा। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, जो सीबीएसई की गाइडलाइन है, उसको मैं बताना चाहूँगा। ध्यान से इस बात को समझेंगे। एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट की जो कॉपी होगी, एक्सपेरिमेंट की जो फाइल है, या आपने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो सीबीएसई के ओवरऑल 6 एक्सपेरिमेंट हैं। 6 एक्सपेरिमेंट सिलेबस में हैं। मैं उन 6 एक्सपेरिमेंट को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि सीबीएसई ने ये बोल रखा है, इस लाइन को, ये सेकेंड लाइन को यहाँ से देखेंगे, द सेकेंड टर्म प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाई स्कूल एज पर द डायरेक्शन ऑफ सीबीएसई एंड वाइवा विल बी टेकन बाई बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्जर्वर। आपके इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्जर्वर जो अलॉट होते हैं सीबीएसई से, वो आपका वाइवा लेंगे और आपका एग्जामिनेशन लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी बात है कि रिकॉर्ड टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन। यहाँ से देखेंगे रिकॉर्ड ऑफ एटलीस्ट 4 एक्सपेरिमेंट, मीन्स आपका जो रिकॉर्ड है उसमें कम से कम 4 एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। अगर आपने 5 कर रखे हैं या 6 के 6 भी कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 4 एक्सपेरिमेंट आपके होने चाहिए। उसके बाद जो एक्टिविटी की फाइल होगी, ओवरऑल सीबीएसई के सिलेबस में 8 एक्टिविटीज़ हैं, बट आपको उसमें से 3 एक्टिविटीज़ तो अपने पास रिकॉर्ड में रखनी ही रखनी है। तो 4 एक्सपेरिमेंट और 3 एक्टिविटी ये कंप्लीट होना चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे। ये कंप्लीट होगा, ये चेक्ड होगा, इंडेक्स मेंटेन होगा, उससे रिलेटेड जितने भी एम हैं, अप्रेटस हैं, थ्योरीज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, रिजल्ट है, प्रिकॉशन है, उस सीरीज़ में आप उसको जब मेंटेन करेंगे एज पर योर गाइडलाइन ऑफ योर टीचर, तो आपका ये माना जाएगा कि आपका रिकॉर्ड अब मेंटेन है, रिकॉर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बात और ये ध्यान देंगे, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि ये हम 4 लिखें कौन से, तो आपने जो कर रखे हैं उसमें से लिख सकते हैं। और मैं अगले स्क्रीन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट मैंने पहले बोला था कि 6 एक्सपेरिमेंट हैं। तो यहाँ देखें 1, आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 एक्सपेरिमेंट हैं। इसमें से पहले ही बोला जा चुका है आपसे कि उसमें से कोई 4 प्रैक्टिकल का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। पहला एक्सपेरिमेंट आपका फोकल लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ between u and v or between 1 by u and 1 by v। सेकेंड आपका फोकल लेंथ मेजरमेंट है, किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इसी में और करके फोकल लेंथ ही मेजर आप कर सकते हैं कॉनकेव लेंस का, यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड है टू डिटरमाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। फोर्थ आपका है टू डिटरमाइन रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। फिफ्थ आपका है टू फाइंड रेफ्रेक्टिव इंडेक्स।
ये आपका 5th है, टू फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। और 6 आपका है, टू ड्रा द IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड। ये तो आपके ओवरऑल ये आपके होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। इनमें से इन 6 में से 4 एक्सपेरिमेंट का रिकॉर्ड आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, बिल्कुल ये आप दिमाग में रखेंगे। ये CBSE की गाइडलाइन है। अगर आपने ज़्यादा कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेंटेन करते हो, अपना फाइल मेंटेन करते हो, आप प्रैक्टिकल करते हो, तो आपके पास ये 4 तो कम से कम होने ही चाहिए। और इन्हीं 4 एक्सपेरिमेंट से बच्चों आप सभी लोगों को कोई 2 एक्सपेरिमेंट आपका एग्जामिनर अलॉट करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे अलॉट होगा, क्या होगा, तो ये आपके स्कूल के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। मोस्टली जो स्कूल होते हैं वो लॉटरी सिस्टम से ही आपको प्रैक्टिकल अलॉट करते हैं। लॉटरी सिस्टम क्या होता है कि उसमें डिफरेंट सेट्स होते हैं, ठीक है। उनमें से प्रैक्टिकल्स जो आपका आपने एक क्वेश्चन पेपर लिया, उसमें जो लॉटरी में जो लिखा हुआ है कि आपको फर्स्ट करना है और साथ में 6 करना है, या फर्स्ट करना है, फोर्थ करना है, मीन्स among those 6 experiment you have to do any 2। इनमें से या 2 थर्ड सेकंड और थर्ड करना है, या आपको सेकंड और फोर्थ करना है, ये तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मिलता है, ठीक है। ये वहीं पर एक्सपेरिमेंट के टाइम पर ही जब लॉटरी होगी तो उस समय आपको प्रैक्टिकल कौन से करने हैं ये पता चल जाएंगे। बट इसमें आपके पास रिकॉर्ड में 4-6 में से होने ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने मेंटेन कर रखा है, आपने एक्सपेरिमेंट सपोज करिए आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात शुरू करते हैं कि एक्टिविटी जो CBSE ने कह रखा है कि 3 आपके होने चाहिए, 3 एक्टिविटी आपके मेंटेन होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, तो एक्टिविटी पर बात हम कर लेते हैं। एक्टिविटी की जो आपका है टर्म, ये ध्यान देंगे, एक्टिविटीज़ असाइंड फॉर टर्म सेकेंड। स्क्रीन अपना देखेंगे ध्यान से, इसमें आपकी 8 एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। टू आइडेंटिफाई डायोड, सेकंड है यूज़ ऑफ मल्टीमीटर, थर्ड है टू स्टडी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, टू ऑब्जर्व रिफ्रैक्शन, टू ऑब्जर्व पोलराइजेशन, टू ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन, टू स्टडी नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, मैं कीवर्ड ही ले रहा हूँ, और लास्ट में है टू ऑब्टेन ए लेंस कॉम्बिनेशन विद द स्पेसिफाइड फोकल लेंथ, ठीक है। बहुत कम समय में आपको सारी बातें हमें बतानी है, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जो एमंग 8 एक्टिविटीज़, ठीक है, आपको CBSE ने पहले ही बोल रखा है कि इन 8 एक्टिविटीज़ में से आपको 3 कम से कम तो परफॉर्म करने ही है, मेंटेन करना है। इसका रिकॉर्ड आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, चेक्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें ये। अब ये दोनों एक्टिविटीज़ और आपके जो एक्सपेरिमेंट की कॉपी है, प्रैक्टिकल की कॉपी है, ये आपके एज ए रिकॉर्ड जिस समय आपका एक्सपेरिमेंट होगा उस समय आप इसको चेक करवाएंगे, मींस आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, जैसे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर हम बात करते हैं कि जो वाइवा है, ये जो हमारे एक्सपेरिमेंट थे, आपने 6 एक्सपेरिमेंट में से आपको कोई 2 मिलता है, ठीक है। आपने वो दोनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिए, तो उस पर आपको कितने मार्क मिलेंगे, तो एक एक्सपेरिमेंट पर 4 मार्क। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ फिर से, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 2 एक्सपेरिमेंट टू बी परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये कितने का है, 8 मार्क का है, मीन्स 4 मार्क के वो एक्सपेरिमेंट आपको 8 मार्क दे रहे हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, मीन्स एक्टिविटी और आपका एक्सपेरिमेंट कॉपी, ये दोनों 2 मार्क का है। और इसके साथ वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी अब आप वाइवा भी 15 में से 5 मार्क का वाइवा ही है, तो वाइवा पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वाइवा कैसा होगा, किस तरीके का होगा, तो देखिए, परीक्षा का मतलब ही होता है, पर मतलब होता है दूसरे की, इच्छा मतलब इच्छा। अब आपके सामने आपका टीचर है, उसकी इच्छा, मीन्स वो आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं है कहाँ से, जनरली क्वेश्चन अगर मोटे तौर पर देखा जाए कि इंटरनल्स एक्सटर्नल कहाँ से क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं कि आपको क्या एम मिला है। आपने बताया सपोज दैट कि हमें फोकल लेंथ मेजर करना है, किसका करना है, आपको लेंस से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको तुरंत उसी एम से, यानी वो अलॉटेड प्रैक्टिकल से ही क्वेश्चंस फिर पूछने टीचर शुरू कर देते हैं।
आपने एक्टिविटी जो कर रखा है उस एक्टिविटीज़ पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस यही करना है कि इसमें मोस्टली अगर देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट के पार्ट्स में ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। तो अगर आपने सेकेंड टर्म का थ्योरी का भी पेपर आपने तैयार कर रखा होगा, तो नो डाउट आप सभी लोगों को लेंसेज, फोकल लेंथ, यूवी, मैग्नीफिकेशन के साथ साथ किस तरीके से साइन कन्वेंशन हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, आपने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया। साथ ही साथ एक और बात जो बहुत ज़रूरी होती है कि एग्जामिनर ये जज करना चाहता है कि हैव यू परफॉर्म्ड योर एक्सपेरिमेंट आर नॉट, तो आप अपरेटस पहचानो कि ऑप्टिकल बेंच क्या है, आपका क्लैंप क्या है, आपकी अपराइट क्या है, लेंस होल्डर क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पर पुटअप होते हैं। तो ध्यान ये रखेंगे आप सभी लोग। मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका सब लोगों का एक डाउट, जितने भी डाउट हैं जो भी हमारे पास आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स या बच्चे पूछ रहे थे, वो बिल्कुल दूर हो जाने चाहिए कि आपका यही सिलेबस है। इस सिलेबस के रिस्पेक्ट में ये ध्यान रखेंगे, 2 एक्सपेरिमेंट उसमें से आपको दिया जाएगा। ये 2 एक्सपेरिमेंट है, 8 मार्क ये देगा आपको। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपका मेंटेन होना चाहिए, 2 मार्क ये देगा। और साथ ही साथ आपका वाइवा बहुत अच्छा हुआ तो 5 मार्क ये देगा। और फिर आप एबल होंगे कि आपको मैक्सिमम 15 मार्क मिल जाए। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सारी समस्याएं, सारी जो भी जानकारी चाहिए थी, खासकर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सब लोगों को मिल गई होगी। और इसके साथ साथ एक बात और मैं करना चाहूँगा कि मैं थ्योरीज एग्जामिनेशन में कैसे अच्छा परफॉर्म करें और उससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, कैसे आते हैं, इन पर भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मैं देने वाला हूँ, इस पर बनाने वाला हूँ, आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं, उससे लाभान्वित होना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन, कोई भी अगर हमारा वीडियो अपडेट होता है तो तुरंत आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड मिल जाएँ। हम लोग प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, क्योंकि इसमें हमें 15 मार्क मिलने होते हैं, तो बहुत केयरफुली देंगे और आप सभी लोगों का अच्छा एग्जामिनेशन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू ऑल।